सबसे पहले, ये रजिस्टर्ड वैल्यूअर होता क्या है? तो सोचो, अगर आपको अपने घर की या अपनी कार की मार्केट वैल्यू जाननी हो, तो आप किससे पूछेंगे? एक एक्सपर्ट जो इन चीजों को एक्यूरेटली असेस कर सके। वैसे ही एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर एक एक्सपर्ट होता है जो कंपनी के एसेट्स जैसे बिल्डिंग, मशीन्स, शेयर्स या जमीन की ट्रू मार्केट वैल्यू बता सकता है। यह वैल्यूएशन रिपोर्ट एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होती है जिसमें एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर कंपनी के शेयर्स या एसेट्स की मार्केट वैल्यू को असेस करता है। मतलब, अगर आपको बिजनेस में कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना हो या लीगल प्रोसेस से गुजरना हो, तो ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट होती है। ये रिपोर्ट मर्जर्स, एक्विजिशंस और शेयर बायबैक जैसी इंपॉर्टेंट सिचुएशंस में भी रिक्वायर्ड होती है। तो अगर आपको पता करना हो कि एक कंपनी या उसके एसेट्स का एग्जैक्ट मार्केट वैल्यू क्या है, तो आपको यह वैल्यूएशन रिपोर्ट चाहिए। अब बात करते हैं कि यह रजिस्टर्ड वैल्यूअर रिपोर्ट किस किस सिचुएशन में रिक्वायर्ड होती है। सबसे पहले, जब कंपनी शेयर्स इश्यू करती है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक्सेप्ट राइट्स इश्यूज, तब ये रिपोर्ट जरूरी होती है। जैसे कि अगर कंपनी नए शेयर्स बेचना चाहती है अपने पुराने शेयर होल्डर्स को, तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर रिपोर्ट की जरूरत होती है। सेकंड, जब मर्जर्स या एक्विजिशंस हो रहे हों और कंपनी को अपने एसेट्स या शेयर्स की वैल्यूएशन करनी हो, तो यह रिपोर्ट क्रिटिकल होती है क्योंकि मर्जर या एक्विजिशन के डिसीजन के लिए एक्यूरेट वैल्यूएशन बहुत जरूरी है। थर्ड, जब एक कंपनी का ओनरशिप 90% से ज्यादा हो जाता है और वह माइनॉरिटी शेयर्स एक्वायर कर रही हो, तब भी यह रिपोर्ट रिक्वायर्ड होती है। चौथा केस है जब कंपनी नॉन कैश कंसिडरेशन या स्वेड इक्विटी के लिए शेयर्स इश्यू कर रही हो। तो अगर कंपनी अपनी शेयर्स को किसी ऐसी चीज के लिए दे रही है जो पैसा नहीं है, जैसे सर्विसेज या प्रोडक्ट्स, तो भी यह रिपोर्ट इंपॉर्टेंट होती है। फिफ्थ, जब कंपनी अपने शेयर्स बायबैक कर रही हो, तो भी रजिस्टर्ड वैल्यूअर रिपोर्ट की जरूरत पड़ती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर कंपनी लिक्विडेशन प्रोसेस में हो अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट, तब भी यह रिपोर्ट जरूरी होती है। लिक्विडेशन में जो एसेट्स बेचे जाते हैं उनकी एक्यूरेट वैल्यूएशन होनी चाहिए ताकि क्रेडिटर्स को फेयर शेयर मिल सके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट केस हैं जहां रजिस्टर्ड वैल्यूअर रिपोर्ट रिक्वायर्ड होती है। इंपॉर्टेंस ऑफ रजिस्टर्ड वैल्यूअर रिपोर्ट। अब बात करते हैं कि रजिस्टर्ड वैल्यूअर रिपोर्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। ये रिपोर्ट किस तरह से बिजनेस और फाइनेंशियल डिसीजन में मदद करती है। सबसे पहली बात, फेयर डील्स को एंश्योर करना। जब बाइंग और सेलिंग हो रही होती है, तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर इंश्योर करता है कि दोनों पार्टीज को एसेट की एक्चुअल वैल्यू पता हो। इससे डिस्प्यूट्स कम होते हैं और ट्रस्ट भी बना रहता है। दूसरी बात, मर्जर्स ऑन एक्विजिशंस में एक्यूरेसी। जब कोई दो कंपनियां मिल रही होती हैं या एक कंपनी दूसरी को एक्वायर कर रही होती है, तो यह रिपोर्ट एक न्यूट्रल सोर्स की तरह काम करती है। एक्यूरेट वैल्यूएशन की मदद से दोनों कंपनियों को फेयर डील मिलती है। तीसरी बात, कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशंस। यह रिपोर्ट कंपनी को लीगल प्रोसेस फॉलो करने में मदद करती है, जैसे टैक्स फाइलिंग या फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। अगर वैल्यूएशन गलत हो तो कंपनी को लीगल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। चौथा, जब कंपनी लिक्विडेशन में होती है, तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर रिपोर्ट उन एसेट्स की वैल्यू को असेस करती है ताकि क्रेडिटर्स को फेयर शेयर मिल सके। यह प्रोसेस इंश्योर करता है कि सबको उनके राइट्स के अकॉर्डिंग मिल रहा हो। फाइनली, यह रिपोर्ट इन्वेस्टर ट्रस्ट को बूस्ट करती है। जब इन्वेस्टर किसी कंपनी में पैसा लगा रहे होते हैं, तो उन्हें यह जरूरी होता है कि कंपनी की वैल्यू प्रॉपरली असेस की गई हो ताकि उनके इन्वेस्टमेंट का रिस्क कम हो। इसलिए रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि बिजनेस ट्रांजैक्शंस में ट्रांसपेरेंसी रहे और सबको फेयर डील मिले। टाइप्स ऑफ एसेट्स अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर कैन इवैल्यूएट। अब बात करते हैं कि रजिस्टर्ड वैल्यूअर किस प्रकार के संपत्तियों को मूल्यांकन किया जा सकता है। ये मूल्यांकक फाइनेंशियल संपत्तियों, इमारतों, जमीन, मशीनरी और सिक्योरिटीज जैसी संपत्तियों का मूल्यांकन किया जा सकता है। जैसे कि अगर कोई कंपनी अपने इक्विटी शेयर्स की वैल्यू जानना चाहती है, तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर रिपोर्ट
उन सिचुएशंस में जरूरी होती है। इसके लिए कंपनीज एक्ट के सेक्शन 62, 230 से 232 और 236 में स्पेसिफिक रूल्स दिए गए हैं। यह रिपोर्ट स्वेट इक्विटी, नॉन कैश कंसिडरेशन और बाय बैक के केसों में भी जरूरी होती है। लीगल वेरीफायर को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।